हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे NCLEX RN के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव राइट इन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था और उससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि NCLEX अटैम्प्ट करने के लिए IELTS की आपको कोई ज़रूरत नहीं है या आपको कोई भी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं लेना होता। IELTS की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपका NCLEX क्लियर हो जाए और अब आपको कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी जॉब ऑफर कर रही हो। अब पूरा प्रोसेस ऐसे होता है कि जब आप NCLEX क्लियर कर लेते हैं उसके बाद CGFNS जो है उसकी तरफ से आपको एक वीज़ा स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो जो वीज़ा स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आपका NCLEX क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो NCLEX के साथ साथ उनकी एक और रिक्वायरमेंट होती है जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो उस वक्त आपको IELTS की ज़रूरत पड़ती है। तो IELTS के बगैर या और किसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बगैर आपकी वीज़ा स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होती और आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है माइग्रेट करने के लिए वो नहीं होती। अब IELTS NCLEX के लिए तो ज़रूरी स्टेप नहीं है, पर लेकिन जब आप जॉब सर्च करते हैं या आपको कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर करती है तो उस पूरे प्रोसेस के लिए IELTS बहुत ज़रूरी होता है। IELTS के बगैर कोई भी एजेंसी जो आपको रिक्रूट नहीं करेगी और अपने इतने पैसे वेस्ट नहीं करेगी आपके इमिग्रेशन प्रोसेस करने पे, क्योंकि जो वीज़ा स्क्रीनिंग होती है वो IELTS के बगैर कंप्लीट नहीं होती। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि IELTS इज़ द ओनली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो ऐसा नहीं है। IELTS के अलावा OET भी चलता है, फिर TOEFL होता है, वो भी चलता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि IELTS की जो रिक्वायरमेंट है US आने के लिए या वीज़ा स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो ये है कि आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो 6.5 होना चाहिए, पर लेकिन स्पीकिंग में आपको 7 बैंड्स रिक्वायर्ड है। उसके अलावा CGFNS जो है वो OET भी एक्सेप्ट करता है। OET का जो स्कोर है वो ओवरऑल आपको 300 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, पर लेकिन स्पीकिंग में उसके लिए भी आपको 350 चाहिए होते हैं। उसके अलावा TOEFL की रिक्वायरमेंट ये है वीज़ा स्क्रीनिंग पूरी करने के लिए कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो 81 होना चाहिए है। कंबाइंड रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग का जो आपका स्कोर है वो 57 होना चाहिए और स्पीकिंग में आपको 24 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और ये जो मैं आपको स्कोर्स बता रहा हूँ ये सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फिजिकल थेरेपिस्ट हो या आप स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो या आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या ऑडियोलॉजिस्ट हो तो हर किसी की रिक्वायरमेंट टोटली अलग है। ये जो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ ये सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए है, बाकी और जितने प्रोफेशंस है हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब जो वीज़ा स्क्रीन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है? अब वीज़ा स्क्रीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो USCIS है उन्होंने CGFNS को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स US आते हैं उनको इस स्क्रीन से गुजरना पड़ता है और ये सर्टिफिकेट CGFNS उन हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड करता है जो कि ये सर्टिफाई करता है कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स है इनके जो एजुकेशन है या जो एक्सपीरियंस है ये US की जो स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक ही है और इसमें कुछ भी लैक नहीं है। अब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं क्योंकि उनका सारा दिन काम ही पब्लिक डीलिंग से होता है तो USCIS के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इन लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग या इन लोग के इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो आप लोगों से यहाँ पे बात कैसे करेंगे। तो इस वजह से USCIS ने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए और उसके बगैर आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। अब मैं जो मोस्टली रेकमेंड करता हूँ लोगों को वो IELTS रेकमेंड करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि IELTS जो है बहुत वाइडली अवेलेबल है और पाकिस्तान इटसेल्फ में इतने इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको IELTS कराते हैं और वो प्रिपरेशन इस तरह कराते हैं कि आप अच्छे स्कोर से पास हो सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि IELTS एकेडमिक चाहिए या IELTS जनरल चाहिए। तो काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि IELTS जनरल भी एक्सेप्ट करती हैं, पर लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है आपको पता नहीं होता कि अब आपको किस स्टेट में हायर कर रही हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप IELTS एकेडमिक अटेम्प्ट करें और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड स्कोर्स हैं वो लेके आए। फिर IELTS 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप मेक श्योर करें कि आपका जो IELTS है वो जब तक आपको कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर कर रही है या आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है या वीज़ा स्क्रीनिंग के लिए आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको रेकमेंड करने लगी है तो आपका जो IELTS है वो वैलिड हो, क्योंकि अगर आपका IELTS एक्सपायर होगा जो वीज़ा स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो आपका डिले हो जाएगा। मैं IELTS में एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद IELTS नहीं दिया था, पर लेकिन ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको IELTS की तैयारी कराते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज भी मिलते हैं वो लेके आपको IELTS के लिए प्रिपेयर करना है। तो दैट्स ऑन यू हाउएवर यू वांट टू डू इट, पर लेकिन IELTS के बगैर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो वंस अगेन NCLEX के बाद जब आप अपना IELTS क्लियर करेंगे या आपका आपने साथ करना है तो आप साथ भी कर सकते हैं। You'll be one step closer to your American dream. If this video helped you in any way, don't forget to like this video
और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं जिनको ये वीडियो बेनिफिट कर सकती है, आप उनके साथ भी शेयर करें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।